तो यार बॉयस, गेमिंग करते वक्त आपका माउस आपके कीबोर्ड के साथ बार बार कोलाइड होता है, वो भी एंड उस टाइम पे जब एनिमी स्क्वाड आपके स्क्वाड के ऊपर रश कर दे। तो इस सूरत में सिर्फ आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो एक इस तरह फुल वाइड एंगल में वियर्ड एंगल में गेमिंग करें, कीबोर्ड यहाँ पड़ा है, माउस यहाँ पड़ा है, या फिर किसी छोटे कीबोर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो जब कीबोर्ड शिफ्ट करने की बात आती है तो आपके पास दो ऑप्शन आती हैं, या तो आप TKL 10 कीलेस कीबोर्ड्स की तरफ चले जाएं, या फिर 60% बेबी कीबोर्ड्स की तरफ चले जाएं। TKL कीबोर्ड्स में नंपैड रिमूव वो आता है, और अगर आप 60% कीबोर्ड्स में जाते हैं तो फर्दर एरो कीज जो होती हैं उनको भी रिमूव कर देते हैं, और आपके सामने बड़ा ही प्यारा एक छोटा सा 60% कीबोर्ड आता है जो कि आपकी शक्ल के साइज का होता है। बेबी कीबोर्ड भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि जो इसका साइज़ है कीबोर्ड का वो देख ही सकते हैं, ऑलमोस्ट मेरे हाथ से थोड़ा ही बड़ा है, मतलब मेरे हाथ भी भाई बहुत बड़े हैं, बट स्टिल ताहा अशरफ से छोटे हैं। थैंक्स टू onlinestore.pk फॉर मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल। स्काईलॉन्ग पाकिस्तान AKA onlinestore.pk, उनसे रिलेटेड सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इनके बारे में हम मजीद वीडियो में आगे चल के बात करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने कीबोर्ड से। तो यार बॉयस, मेरा नाम है हमजा अली और आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा जो रिव्यू यूनिटी कीबोर्ड का वो भाई ब्लैक कलर में है, लेकिन इस कीबोर्ड में और भी ज्यादा काफी कलर्स आते हैं। आप स्काईलॉन्ग की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। और मेरे जो कीबोर्ड है भाई ये येलो स्विचेस के साथ आता है। मैं अभी तक ब्राउन स्विचेस का फैन था, बट मैंने जब ये येलो स्विचेस यूज किए तो मजे की बात क्या है, मैं क्योंकि नॉर्मली एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ, ब्राउन स्विचेस मुझे अच्छे लगते थे। ब्राउन स्विचेस तकरीबन हर गेमर का एक मतलब स्टैंडर्ड बन गया है कि यार ब्राउन स्विचेस आर बेस्ट। ना वो ज्यादा क्लिकी होते हैं और वो ना ही ज्यादा म्यूट होते हैं, तो एक परफेक्ट बैलेंस होता है ब्राउन स्विचेस के अंदर जाके, और जो एक्चुएशन फोर्स होती है वो भी मिडल में होती है। बट ये जो येलो स्विचेस हैं यार, मतलब ये उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। और यार येलो स्विचेस की सबसे मजे की बात ये होती है कि इसकी जो एक्चुएशन फोर्स है वो ओनली 35 ग्राम्स है, और जो प्री ट्रैवल है वो ओनली 1 मिलीमीटर है। आपको बस ऐसे हल्की सी उंगली लगानी है की के ऊपर, वो की जो प्रेस हो जाएगी। तो जो बंदे भी टाइप वगैरह करते हैं, जिनको टाइपिंग का शौक है, या जिनकी जॉब्स इस तरह की होती हैं कि जिनको सारा दिन कीबोर्ड पर टाइप करना होता है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप येलो स्विचेस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने लोग देखे हैं जिनकी उंगलियां जो है वो सूज जाती हैं काफ़ी ज़्यादा टाइपिंग करके, काम करके कीबोर्ड्स पे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए येलो स्विचेस यूज़ किए जा सकते हैं। अगर आपको सारा दिन ही कीबोर्ड यूज़ करना है, टैक्टाइल की जगह लीनियर स्विचेस की तरफ जाएं, जैसे कि ये येलो लीनियर स्विचेस हैं। तो यार येलो स्विचेस के बारे में आपको बता दूं, येलो स्विचेस जो है ये लीनियर स्विचेस होते हैं। इसमें आपको वो टैक्टाइल वाला फीडबैक जो मिलता है ब्राउन, रेड या ब्लू स्विचेस में, तो वो आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन हर स्विच की जो है अपनी एक खासियत है। येलो स्विचेस जो होते हैं भाई, इसके साउंड ब्राउन स्विचेस से थोड़ा सा कम होता है, जो कि ऑलरेडी ब्लू स्विचेस से थोड़ा सा कम है, लेकिन ये आपको उतना साउंड प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। आई थिंक इतना साउंड इनफ है। और जो बिल्ड क्वालिटी है इस कीबोर्ड की यार, मैं उससे 100% सेटिस्फाइड हुआ था। ये एक प्रीमियम मटेरियल के साथ बना हुआ है। अगर आप उसको शेक करते हैं या आप इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप इसको ट्विस्ट नहीं कर पाते। इसी से पता चलता है जो मटेरियल्स कीबोर्ड में यूज़ किए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी है। तो क्वालिटी की साइड से आपको कोई भी कंसर्न नहीं आने वाला इस कीबोर्ड में। अब बात करते हैं RGB की, क्योंकि गेमिंग पीसी बनाते वक्त सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना चाहिए वो रखना चाहिए RGB का, क्योंकि प्रोसेसर और GPU जाए भाड़ में, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा आपको FPS देने होते हैं वो देने होते हैं RGB ने। अगर आप भी ऐसे ही सोचते हैं तो दिस कीबोर्ड गॉट यू कवर्ड, क्योंकि यार ये मैकेनिकल स्विचेस हैं, और मैकेनिकल स्विचेस में मोस्टली यही होता है कि जो हर बटन की है वो अपनी लाइट होती है। तो आप एक एक बटन की जो लाइट है अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन जो इसका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर अवेलेबल हैं। कुछ एनिमेशन इफेक्ट जो कीबोर्ड के अंदर है वो बिल्ट इन है। आप फंक्शन कीज़ के साथ, ये शॉर्टकट कीज़ के साथ इसके एनिमेशन इफेक्ट चेंज कर सकते हो। कीबोर्ड की ब्राइटनेस कम और ज़्यादा कर सकते हो, और उसकी स्पीड कम और ज़्यादा कर सकती हो। अगर आपको ऑनबोर्ड मेमोरी यूज़ नहीं करनी तो परेशान ना हो, ये कीबोर्ड सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है। आप इसके सॉफ्टवेयर के साथ मैक्रोस बना सकते हो, जो भी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो सब इसके साथ आती हैं। और यार इस कीबोर्ड के अंदर बिल्ट इन माइक्रोफोन भी है, जो कि आपके साउंड पे रिस्पॉन्ड करता है। आप कोई भी साउंड लगाते हैं तो ये इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। अगर मैं चुप करता हूँ ये भी चुप कर देगा। वफादार कीबोर्ड है। जस्ट किडिंग यार। और यार अब बात करते हैं इस कीबोर्ड के सॉफ्टवेयर की। तो यार सॉफ्टवेयर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे लगा था, लेकिन थोड़ी देर यूज़ करने के बाद फिर मुझे समझ आना शुरू हो गई थी कि हाँ भाई ये जो कमांड है या ये चीज़ है वो ये करती है। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को, लेकिन आप उसको इजीली समझ जाएंगे, उम्मीद है। तो यार अब बातें अपने फेवरेट पार्ट पे, जो कि है कस्टमाइजेशन। क्योंकि यार मैकेनिकल स्विचेस के आप स्विचेस एंड की कैप सब कुछ यार अलग से चेंज कर सकते हो, और जो कस्टमाइजेशन की पॉसिबिलिटीज हैं यार वो तो आप रोक ही नहीं सकते, जिसके लिए ये लोग कीबोर्ड लेते हैं। यार नो डाउट कीबोर्ड जिन कलर स्कीम के साथ आता है वो ऑलरेडी बहुत ही कूल है, लेकिन आपके अंदर भी कोई ऐसा कीड़ा है जिसके आपको सुकून नहीं आता। तो मजे की बात यह है कि आप इसकी की कैप्स
एंड स्विचेस अलग से चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इवन कि आप कोई भी लोकल की कैप्स लेके उसके ऊपर अपनी मर्जी से कलर्स करें, आर्ट करें, जो मर्जी चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपने येलो, ब्राउन, रेड कोई भी अपनी मर्जी के स्विचेस के साथ कीबोर्ड बाय किया और आप उनसे बोर हो जाते हैं, तो मजे की बात यह है कि आप इनके स्विचेस भी चेंज कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये ऑप्टिकल मैकेनिकल स्विचेस हैं, तो आप सिंपल मैकेनिकल स्विचेस कहीं से भी लेके नहीं लगा सकते, आपको इसके अंदर ऑप्टिकल स्विचेस ही लगाने हैं। तो आपको गेटरॉन के या कोई भी ऑप्टिकल स्विचेस जो मिलते हैं वो आपको लगाने हैं इसके अंदर। तो यार इसी के साथ करते हैं हम एक साउंड टेस्ट और देन चलते हैं आगे। तो यार मैं onlinestore.pk वालों से पूछूंगा कि क्या वो कस्टम स्विचेस या जो की कैप्स हैं वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर जवाब जानना है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे स्टोरी वगैरह लगा के आपको अपडेट कर दूँगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो यार अब बात करते हैं इस कीबोर्ड की गेमिंग परफॉर्मेंस में, मेरा गेमिंग में इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो यार पहला तो एक्सपीरियंस ये था कि भाई इतना छोटा कीबोर्ड, भाई एक की करना है बंदे ने था, मैं इसका करूँगा क्या यार, लिटरली इसको मैं जेब में डाल सकता हूँ अपनी। तो खैर मैंने भाई वॉरज़ोन मेरी फेवरेट गेम जो कि आजकल बहुत पंगे कर रही है, बट स्टिल यार हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यार मुझे तकरीबन 2 मैचेस लगे इस कीबोर्ड पे हाथ बिठाने में, क्योंकि इसके नीचे पाम रेस्ट वगैरह नहीं थी कोई भी। तो मुझे नॉर्मल कीबोर्ड फुल साइज़ कीबोर्ड से डायरेक्ट टीके अलबेनी 60% पे आ रहा हूँ, तो मुझे तकरीबन 2 मैचेस लगे इसका हाथ सेट करने में। लेकिन उसके बाद भाई जो पता है आपको गेम में बंदरों वाली मूवमेंट करनी होती है ना, वो बहुत ही ईजी हो गई इसके लिए, क्योंकि एक तो भाई ऑप्टिकल स्विचेस हैं, रिस्पॉन्स टाइम इंप्रूव होता है, ऊपर से ओनली 1 मिलीमीटर ट्रैवल यार। तो आपकी जो बंदरों वाली मूवमेंट होती है ना, मैकटन लेके जो वॉरज़ोन में भाई टापते फिर रहे होते हैं, तो यार ये कीबोर्ड उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। बिजली मूवमेंट करनी होती है ना जो आपने गेम्स के अंदर, तो उसके लिए भाई ये येलो स्विचेस इसीलिए काम देते हैं। सारा दिन तो यार मैं बस इसके साथ ऐसे पंगे ही करता हूँ कीबोर्ड, क्योंकि जो यार इसकी एक तो साउंड मुझे बड़ा मज़े का लगा, बड़ा मफल्ड किस्म का जो इसका साउंड है, ब्राउन स्विचेस से भी थोड़ा सा कम है क्योंकि ये लीनियर है, टैक्टाइल नहीं है। और एक जब जो स्प्रिंग बाउंस बैक की फीलिंग होती है वो नहीं आती। लेकिन स्टिल अगर कोई टाइपिस्ट है, किसी को टाइपिंग करना पसंद है, तो यहाँ किसी का काम इस तरह का, वो स्टिल येलो स्विचेस यूज़ कर सकता है। आज से जो मेरे फेवरेट स्विचेस हैं वो येलो हैं। बाकी इन फ्यूचर देखते हैं कोई और कीबोर्ड यूज़ करके ओपिनियन चेंज होती है कि नहीं। मैं जिस तरह इस कीबोर्ड को यूज़ करता गया, मेरी गेमिंग इस पर इंप्रूव होती गई, और जो मेरी फीलिंग्स थी इस कीबोर्ड के साथ भाई, माय बेबी। लेकिन यार प्रोडक्ट्स रिव्यू के बाद आप लोगों को पता है वापस चले जाते हैं, तो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना पड़ा। और मैंने इसको उतना ही यूज़ किया है कि बाद में मैं अपने नॉर्मल कीबोर्ड पे आराम से शिफ्ट हो लूँ। प्रेस F फॉर अस। तो यार गेमिंग तो हो गई, पर मैंने जब इस कीबोर्ड पे एडिटिंग करना चाहिए, मैं क्या भाई गेमिंग तो हो गई। लिटरली मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि ओ भाई ये तो बटन कितने ने, मैं एडिटिंग कितों करांगा। तो यार बाद में पता चला था कि जो सारे बटन्स हैं, एरो कीज़ और जो शॉर्टकट कीज़ हैं, वो सारी इसके अंदर ही हैं। आपको फंक्शन कीज़ के साथ एज शॉर्टकट वो कीज़ यूज़ करनी होती हैं। एक बार आपको फिर से अपने शॉर्टकट्स बनाने पड़ेंगे, उन पे हाथ सेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बार हाथ सेट कर लेते हैं तो इतने कॉम्पैक्ट साइज़ कीबोर्ड पे भी आप आसानी से अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप TKL या फुल साइज़ कीबोर्ड पे जाते हैं तो वो एडिटिंग में डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि आपको हर शॉर्टकट में 1 या 2 कीज़ जो है वो कम प्रेस करनी पड़ेंगी। तो ये एक पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। एंड थैंक यू स्काईलॉन्ग पाकिस्तान AKA द onlinestore.pk फॉर मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल। मुझे ये कीबोर्ड प्रोवाइड किया है रिव्यू के लिए द onlinestore.pk ने, जिन्होंने स्काईलॉन्ग के कीबोर्ड पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अगर आपको उनसे कोई भी कीबोर्ड बाय करना है या उनकी वेबसाइट से कोई और भी गेमिंग एक्सेसरी बाय करनी है, तो उनकी वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उनकी वेबसाइट पे और भी काफ़ी ज़्यादा गेमिंग एक्सेसरीज हैं, या अगर आप ये भी कीबोर्ड बाय करना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट से जाके कर सकते हैं। जो रिव्यू यूनिट मेरे पास आया है, इसकी रिटेल प्राइस आई थिंक 10,000 है विद दीज येलो स्विचेस। अगर आप इनको ब्राउन या रेड में आई थिंक लेते हैं तो 9,500 इसकी प्राइस होगी। प्राइस स्टिल आप कंफर्म कर सकते हैं वेबसाइट खोल के। तकरीबन वो सारी चीज़ें जो आपको एक मैकेनिकल कीबोर्ड से चाहिए होती हैं, वो सारी इसके अंदर अवेलेबल हैं और फुल बिल्ड क्वालिटी के साथ है। तो 10,000 का जो इसकी रिटेल प्राइस है, ये कीबोर्ड इसको पूरी तरह जस्टिफाई करता है। बाकी आप लोगों की पर्सनल ओपिनियन है। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मुझे नीचे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दिस इज हमजा मलिक साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह।